हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सब। आज जो इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 का। पिछले वीडियो में 1.1 को सॉल्व कर दिए थे, ठीक है, तो उसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज जो बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बात करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो अभाज्य गुणनखंड करना होगा और उसको गुणनफल के रूप में लिख देना होगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर में दिया है, एक का ए में दिया है कि 140 का आपको क्या करनी है, अभाज्य गुणनखंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, एक का एक नंबर है, ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, पीछे आपको देखना होता है कि सम है या विषम है। सम है तो इसलिए आपको क्या करना होगा, 2 से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये 7 दूना 70 दूना कितना हो गया, 140 हो गया। 2 से करेंगे 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 से करेंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 140 इजकल टू, ये अभाज्य है, ठीक है, अभाज्य संख्या, तो इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना 2 है, तो 2 गो 2 है, 2 गो 2 है, यानी कि इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, दोनों को जोड़ देने पे क्या होता है, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 के पावर 2 5 इंटू 7, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर जो है इसमें 156 दिया गया है, 156। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो इसको भी हम 2 से करेंगे, 7 दूना 14 और 8 दूना 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 39 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड को लिख देंगे और इसको गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 1 का 3 की तरफ। ठीक है, 1 का 3 में क्या दिया गया है, 1 का 3 दिया गया है 38 और 25 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे देखिए विषम संख्या, यानी कि विषम से स्टार्टिंग होगा, तो विषम से सबसे छोटी संख्या से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो विषम की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 1 से तो करेंगे नहीं, 3 से करेंगे। ठीक है, 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे कि 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना कितना 6, और ये कितना हो गया 2, तो 22 हो गया, 7 तरीका 21 हो गया, और 5 तीन 15 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 5 आ गया, तो 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे तो 4 तीन 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 तीन 15 हो जाएगा। 3 से कर लेते हैं तो ये 4 तीन 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 5 तीन 15 हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसको इसमें गुना करने पर इतना आता है कि नहीं, तो 5 तीन 15, हाथ में ले 6 एक साथ, हाथ में लगा 3 दूना 6 एक साथ हो गया, और 4 तीन 12। ठीक है, सही है। अब चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए 3 से करेंगे तो क्या 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पचे 40 हो जाएगा, और 8 पचे 40 हो जाएगा, और 50 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 85 पचे 50 25 हो गया, और हाथ में 2 8 पचे 40 2 42। ठीक है, अब यहाँ पे 85 आ गया, तो 85 को किससे कटा सकते हैं हम, तो इसको 3 से तो कटा नहीं सकते, 5 से ही कटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 एकम 5 और 7 पचे 35। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे 17 हो गया, तो 17 एकम कितना 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर देंगे, 38 25। ठीक है, अब इसको गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 5 है इंटू 17 है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7। ठीक है, तो 17 हो गया, 7 नहीं 17। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से 4 नंबर की बात करते हैं,
तो 4 नंबर में दिया गया है 50005 दिया गया है, ठीक है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किससे कर सकते हैं, तो 5 से, तो 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम किससे कर सकते हैं तो यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे 1 आया है और यहाँ पे कितना आया, इतना आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम किससे कर सकते हैं, तो 11 से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ पे 100 है तो 11 9 99 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा, और इसमें से 1 बच गया तो 11 होगा, तो 11 एकम 11, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाए तो हम यहाँ पे 13 से कर सकते हैं, 13 सत्ते कितना होता है 91, 70 का 21, 7 एकम 7 2 9, 13 सत्ते 91 होता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड को पहले लिख देते हैं, 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7, ठीक है। तो 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7 यही हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका यहाँ पे 5 नंबर जो दिया गया है, आप क्या कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए कि दो संख्या की बात किया गया है, तो दो संख्या इसमें दिया गया होगा, मत जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 40 और 60 दिया गया है, ठीक है। तो ये दो संख्या हो गया। तो यहाँ पे बात किया जाए पहली संख्या जो हमारा इसमें का होगा, पहली संख्या की बात किया जाए, पहली संख्या कौन हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कौन हो जाएगा, तो दूसरी संख्या आप कहेंगे कितना, कि 60 होगा, ठीक है। तो ये दो संख्याएँ हो गई, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पहली संख्या जो दिया गया है इसको हम क्या कर सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, और इसको जो दूसरी संख्या दिया गया है उसको हम बी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बात किया गया, तो दो संख्या का गुणनफल यानी कि ए इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है। और बराबर कितना, HCF गुना LCM होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए जो HCF है, HCF को क्या कहते हैं, तो HCF को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कि मतलब मान लीजिए कि ये इस दो संख्या दिया गया है, इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जब गुणनखंड करेंगे तो उसमें से जो आपका कॉमन निकलेगा, जो सबसे ज़्यादा कॉमन निकलेगा वही क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें कि LCM की, तो LCM जो दिया गया है, LCM की बात किया जाए तो LCM को ये कहते हैं कि जो हमारा कॉमन निकलता है उसको भी लिखना होगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए तो कहा जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो कॉमन निकला वो भी निकालना ही है, इसके अलावा से जो बच गया वो भी क्या करना है, काउंट करना होता है, तो ये LCM हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बात किया जाए तो ये आपका एक फार्मूला हो गया जिस पे आपको सवाल दी जाएगी और उसको बनाना होगा और उसको जांच करनी होगी आपको, ठीक है। तो इसके लिए बात किया जाए, इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन वही दिया गया इस पे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 26 और 91 दिया गया है, ठीक है। यानी कि दो नंबर का बात किया जाए, एक नंबर में क्या दिया गया है, 26 और 91 दिया गया है, ठीक है। तो 26 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, 26 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 26 की बात किया जाए, इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा। अब ये इसको कोई संख्या नहीं काट सकती है, यानी कि इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 91 की बात किया जाए, 91 को जब काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 91 की बात किया जाए तो इसका जो गुणनफल हो गया वो क्या हो गया, 7 इंटू 13 हो गया, ठीक है।
अब बात करते हैं हम इसमें HCF और LCM, ठीक है। तो इन दोनों संख्या का HCF जो होगा 26,91 का HCF। तो HCF का मतलब हो गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? तो आप देखिए ये 13 है और यहाँ पे भी 13 है, ठीक है। तो HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 26 और 91 का LCM का। LCM की बात किया जाए तो LCM में क्या होगा, ये जो कॉमन है वो आपको लिखना ही है। लिखने के अलावा बात किया जाए जो बच गया उसको भी आपको लिखनी होगी, ठीक है। उसको भी आपको क्या करनी होगी? लिखनी होगी। तो यहाँ पे देखिए ये 13 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो गया और ये 7। तो आप इसको गुना कीजिए तो 7 दूना 14 और 14 में 13 से गुना कीजिए, ठीक है। तो 14 तियाँ कहेंगे 14 तियाँ 42 का 2, 14 तियाँ 42 का 2 हाथ में 4, और 14 एकम 14 4 कितना हो जाएगा? 18, यानी कि 182 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करनी होगी? जांचनी होगी, क्योंकि जांचने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? जांच लिख देंगे, और जांच लिखने के बाद हम क्या करेंगे? जांचने की शुरू करेंगे। जो पहली दो संख्या का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है, ठीक है। तो पहली संख्या का गुणनफल यानी कि A इंटू बी, ठीक है, A इंटू बी बराबर HCF इंटू क्या? LCM, ठीक है। तो A जो है वो कितना दिया गया है? 26 दिया गया है, और B जो दिया गया कितना दिया गया? 91 दिया गया है, ठीक है। HCF जो है आपका कितना है? 13 है, और LCM जो है आपका कितना है? 182 है, ठीक है। तो अब 26 में 91 से गुना करेंगे, ठीक है। 26 में 91 से गुना, ये 91 हो गया और 26 से गुना करना है। तो यहाँ पे 6 एकम 6 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 हो जाएगा, 9 दूना 18। तो ये 6 हो गया, ठीक है। 4 दो कितना हो गया? 8 हो गया। 8 5 कितना हो गया? 13 का 3 हो गया, हाथ में आ गए ये। 23 क्या हो गया? 86 हो गया, ठीक है। कितना आ गया? 23 और 23, 4 दो 6, अच्छा ये 4 दो 6 हो गया, हम 8 कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया, 23 66 आ गया। जब दो संख्याओं को गुना किए तो कितना आ गया? 23 66 हो गया, बराबर में। अब इसको गुना कराएंगे इसमें, ठीक है। तो हो जाएगा ये तो 182 में 13 से गुना कर दीजिए, 182 में 13 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 8 त्रिका 24 का 4 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 1 हो गया। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है। तो देखिए इसको भी LCM और HCF को गुना करने पर भी कितना आ गया? 23 66 हो गया, ठीक है। यानी कि दो संख्याओं को जो दो संख्या दिया गया उसको गुना किया तो इतना ही आया, और जो LCM HCF निकाले वो भी क्या है? इतना ही आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड, हमने जांच करके दिखा दिया, ठीक है। अब चलते हैं इसी का 2 नंबर की तरफ, ठीक है। इसी का 2 नंबर, इसी का जब 2 नंबर हम बनाएंगे तो 2 नंबर में दिया गया है 510 और 92, ठीक है। 510 दिया गया है, और क्या दिया गया है? 92 दिया गया है, ठीक है। तो 510 का हम क्या कर ले? पहले गुणनखंड कर ले, ठीक है। 510 की बात किया जाए, गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाए तो आप यहाँ पे देखिए विषम संख्या है, तो यहाँ पे 3 से करके देखते हैं क्या होता है। तो 8 त्रिका 24 हो जाएगा, हाँ ठीक है। 3 से करते हैं तो 8 त्रिका 24 हो जाएगा, 5 तिये 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 से किया जाए तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 7 पच्चे 35, यानी कि 17 पच्चे 85, ठीक है। यानी कि 510 की बात किया जाए तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 3 5 और 17 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 92 का कर लेते हैं। तो 92 का आप करेंगे तो 2 से कीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कीजिएगा तो 23 दूना 46 हो जाएगा, और ये 23 हो गया। तो 23 जो है वो संख्या तो नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, इसका मतलब क्या है कि यहीं से यहीं पे ये लिखाएगा। ये फिर से चेक कर लेते हैं, 4 दूना 8, तो ये हो गया 6 दूना 12, 2 दूना 4,
और 3 दूना 6, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका HCF लिखना है और LCM लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 510 ठीक है। 92 की बात किया गया का HCF की बात की तो HCF कितना है, देखिए यहाँ पे कॉमन देखी जाए तो यहाँ पे यही कॉमन है, ठीक है। क्या, 2 ही कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा HCF। और इसका LCM की बात किया जाए तो 510 92 का LCM की बात किया जाए तो LCM कितना हो जाएगा, तो एक तो आपका 2 ही लिखाएगा ही, इसके अलावा बात किया जाए 2 इसमें तो लिखाएगा ही, इसके बाद बात किया जाए तो यहाँ पे 2 इंटू फिर 2 इंटू 23 भी लिखेंगे और उसके बाद से ऊपर का जितना बच गया वो भी लिखेंगे, गुना में 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जांच के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ऊपर वाली संख्या आपको गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा जांच करनी होगी तो इसके पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये गुना करके देख लेते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 पचे 20 हो गया और यहाँ से कर लिए 4 पचे 20, आप 20 दिया कितना हो गया, 60 हो गया। 60 में 17 से गुना कर लीजिए, 60 में 17 से कीजिएगा, देखो 17 70 पचे 70 छक कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, 7 छक 42 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, ये 0 हो गया, 2 हो गया, 6 4 10 हो गया, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब इतना हो गया तो इसमें 23 से गुना करेंगे, ठीक है। इसमें 23 से गुना कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 3 दूना 6 0 3 एकम 3, ये 2 होगा, 2 नहीं 0 हो जाएगा और ये 2 दूना का 4 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 6 4, यहाँ पे 3 और 2, ठीक है। 23 460 हो गया, ठीक है यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 23 460 आ गया, ठीक है। 2 नंबर का जब गुना किया तो कितना आ गया, 23 460 आ गया। अब 23 460 आ गया। अब यहाँ पे बात किया जाए तो इन दोनों को गुना करेंगे, यानी कि हमारा क्या होगा, जांच करेंगे तो A इंटू बी इजकल टू HCF, गुना क्या करेंगे, LCM कर देंगे, ठीक है। तो 510 गुना कितना 92 बराबर में 2 गुना 23 460, ठीक है। इसको गुना कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली गुना उसे आ जाएगा, ठीक है। 510 में 92 से गुना करेंगे तो 510 में 92 से गुना, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 दूना 10, ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यानी कि 46 920 हो जाएगा, ठीक है तो ये कितना हो गया, 46 920 हो गया। तो ये भी कितना आएगा, 46 920 ही आएगा और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड आंसर हो गया, ठीक है इसी प्रकार से बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, इसके 3 नंबर की। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन, 2 का 3 नंबर की बात किया जाए तो 2 का 3 जो दिया गया है वह दिया गया है 336 और 54 दिया गया है, ठीक है। तो 336 को पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 336 का, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 6 दूना 12 और 8 दूना 16, ठीक है। 2 से करेंगे, 8 दूना 16 और 8 दूना 16 और 4 दूना 8, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से करेंगे, 4 दूना 8 2, ठीक है। 2 से करेंगे 21 दूना, ठीक है। 3 से करेंगे 7 तरीका। तो यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे 2 2 2 2 4 को हो रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 2 गुना 3 गुना 7 आया है। इसी प्रकार से 54 का कर लेते हैं। 54 का देखिए यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4 हो गया और 7 दूना
14 हो गया, ठीक है। 3 से करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो इतना हो गया। तो अब हम बात करेंगे इसकी क्या चीज़ का, एलसीएम का। 336, 54 का एलसीएम। तो 54 का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, कॉमन की, ठीक है। तो कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन तो एक आपका ये रहा, तो ये 2 हो गया। इसके अलावा बात किया जाए 3, तो यहाँ पे ये रहा 3 भी है, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे बात किया जाए किसका, एच ये एलसीएम हम लिख दिए, HCF यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। HCF है निकाला हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे 336, 54 का एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले तो ये दोनों लिखाएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 लिखाएगा, उसके बाद जो बचा है वो भी लिखना है, ठीक है। तो ये बचा है कितना, तो 2 के पावर ये 3 बच गया है, और इंटू में 7 बच गया है, और यहाँ पे 3 के पावर 2 बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4, दूना कितना 8 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, और 9 हो गया, ठीक है। तो ये 8 छक 48, 48 सत्य कितना हो गया, 48, यहाँ पे 8 छक 48 ये हो गया, इंटू में 9 सत्य 63 हो गया, ठीक है। 48 63 में गुना कर देंगे अब, ठीक है। 48 63 में, 48 63 में क्या कर देंगे, गुना कर दें। तो 8 3 का 24 के 4 हो गया, हाथ में 2, 4 3 12, 2 कितना हो गया, 14 हो गया। 8 छः 48 के 8, हाथ में लगा 4, 6 चौका 24, 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया, हाथ में लगा 1, और 8 1 9 10 का 16, हाथ में लगा कितना, 1 2 1 3, ठीक है। 30 24 हो गया, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 30 24 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जांच की, ठीक है। जांच की बात करेंगे। जांच की बात करें तो क्या लिखेंगे, A इंटू बी इजकल टू HCF इंटू LCM लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी कितना है, तो 336 गुना 54, अब बराबर में कितना दिया गया है, 6 गुना 30 24 दिया गया है, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करते हैं। गुना की बात की 336 में 54 से, 336 गुना 54 की बात किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 4 3 12, 2 14 के 4, हाथ में लगा 1, 4 3 12, 1 13, 6 5 30 के 16, हाथ में 3, 5 3 15, 3 18, हाथ में लगा 1, 5 3 15, 1 कितना हो जाएगा 16। तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 8 3 11 हो गया, 6 7 1 8 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। 18 144 हो गया, यानी कि यहाँ पे 18 144 आएगा। तो इधर भी जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 144 ही आएगा। यहीं पे हमारा क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 15 और 21 दिया गया है, ठीक है। तो 12 का बात किया जाए, और 12 का, तो 12 का आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 का आप निकालिए तो 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6, 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 3 हो गया। इसी प्रकार से बात किया जाए 15 का, ठीक है। तो 15 का हम क्या लिखेंगे, 3 गुना 5 लिखेंगे। और इसी प्रकार से 21 की बात किया जाए तो 3 गुना कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे HCM और LCM दोनों निकालने के लिए बात कहा है। तो इन तीनों का HCF यानी कि 12, 15 तथा 21 का HCF बराबर, तो HCF बराबर यानी कि सब में कॉमन, ठीक है। तो सब में कॉमन देखी जाए तो कौन है कॉमन सब में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। यानी 3 सब में है, तो सब में है तो ये क्या कर देंगे, 3 यहाँ पे लिख देंगे,
ये हो गया HCF, ठीक है। उसी प्रकार से LCM की बात किया जाए तो LCM जो होगा वो किस प्रकार से होगा, तो जो कॉमन आया वो उसको तो रखना ही है, ठीक है, 3, और इसके बाद से जो बच गया उसको भी रखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 × 2 और यहाँ पे देखिए 5 और 7 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो ये 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 20 तियाँ कितना हो गया 60, और 60 सतह कितना हो गया 7 छक 42 यानी कि 420, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, यानी कि LCM इतना आ गया और HCF आपका 3 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका 2 नंबर। 2 नंबर की बात करें इसमें तो यहाँ पे दिया गया है 17, 23, कितना दिया गया 29 दिया गया है, ठीक है। तो 17 की हम जब गुणनखंड करेंगे तो ये 1 गुना 17 होगा, ठीक है। 23 का जब करेंगे तो ये 1 गुना कितना होगा 23 होगा, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं गुणनखंड। 29 का किया जाए तो ये 1 गुना क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब की HCF की बात करें तो HCF कौन होगा, जो सब में कॉमन है, जो सब में लगा हुआ है, ठीक है। तो एक हो जाएगा ये HCF। LCM की बात किया जाए तो LCM कौन होगा, जो सब ये गुना में, ठीक है, यानी कि 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है। अब इन सबको गुना करना पड़ेगा आपको। तो 23 में 17 से गुना किया जाए, और 23 में 17 से गुना कीजिए आप, तो 17 तियाँ 17 51, 5 17 दूना 34, 34 पार कितना हो गया 39, 391। अब 391 में कितना से गुना करना होगा, तो आपको 29 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 29 से गुना कीजिए। तो ये बात किया जाए 9 एकम 9 हो गया, 9 81 हो गया, हाथ में लगा 8, और 9 3 27, और 27 8 कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। तो ये 2 एकम 2 हो गया, 9 दूना 18 के 8 हो गया, हाथ में लगा 1, 3 दूना 6 व 1 7, 2 एकम 2, 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 8 5 13 का 3 हो गया, हाथ में 1, 7 3 10 1 11, ठीक है। 11 3 3 9, 11 3 3 9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसका 3 नंबर जो दिया गया है, 3 का 3 नंबर, 3 का 3 नंबर में दिया गया है 8, ठीक है। तो 8 का क्या कर सकते 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 9 दिया गया है तो 9 का क्या करेंगे तो 3 गुना 3 लिखेंगे। इसी प्रकार से 25 दिया गया तो 25 का क्या लिखेंगे 5 गुना 5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, वहाँ पे भी 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो HCF की बात किया जाए इसमें तो देखिए तीनों में कोई संख्या जो है कॉमन है, कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो क्या एक कॉमन है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा HCF। LCM की बात किया जाए तो LCM में ये क्या हो गया 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर कितना 5 के पावर 2, तो यहाँ पे 2 दूना 4, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 9, और यहाँ पे 25, 9 8 72, 72 गुना कितना 25, यानी कि 72 में 25 से गुना करना पड़ेगा 72 में 25 से गुना, ठीक है। तो 5 दूना 10 के सोना, हाथ में लगा 1, 5 दूना 10 के सोना, हाथ में लगा 1, 7 25 35 1 कितना 36, 2 दूना का कितना हो गया 4, और 7 दूना के 14, यहाँ पे 0, 6 4 10 के सोना, हाथ में 1, 4 3 7 1 8, और 1 1800, ठीक है। यानी कि ये टोटल कितना हो गया 1800 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। इसी का 4 नंबर क्वेश्चन देखी जाए तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है HCF पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर 9 दिया गया है, तो आपको LCM ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा था कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। और हमको यहाँ पे निकालने के लिए बात कर रहा है LCM, ठीक है। तो LCM बराबर बात करते हैं तो कहोगे कि A गुना B और बटा में क्या HCF, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात किया जाए तो यहाँ पे आपका A जो है वो A कौन होगा तो 306 होगा, A कौन होगा 306, तो यहाँ पे बराबर देंगे लिखेंगे 306। B कौन होगा तो यहाँ पे 600 क्या दिया है 57, तो 657 जो है वो क्या होगा B होगा, और बटा में HCF कितना दिया गया है तो HCF यहाँ पे देखिए 9 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, ठीक है। अब कटा देते हैं
तो यहाँ पे 9×7 = 63 हो जाएगा, 9×7 = 63 और यहाँ पे 2 हो गया 27, तो 9×3 का कितना 27, ठीक है। यहाँ पे 306 गुना कितना आ गया 73 आ गया। अब इसको गुना कर देते हैं, 306 में 73 से गुना, 306 में 73 से गुना, 6×3 = 18 के 8 हाथ में 1 और ये 1 हो जाएगा और 3×3 = 9, 7×6 = 42 के 2 हाथ में 4 और ये 4 हो जाएगा और 7×3 = 21, 8 हो गया, 3 हो गया, 9×4 = 13 के 3 हो गया, हाथ में 1 1 22 हो गया, ठीक है। 22,338, 22,338 यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और आगे जो आपका 5, 6, 7 है नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।